like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुल्क की मारूफ शख्सियत और मारूफ मुबल्लिग़ दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी की इन दिनों जो गिरफ़्तारी हुई है और रातों रात उन्हें उठा लिए जाने की जो ख़बरें आम हुई हैं, एक तरफ मुस्लिम तबका उस सिलसिले में तशवीश में मुब्तला है और इससे कबल भी जिस तरह की रिवायतें रही हैं कि मौलाना मुफ्ती जहांगीर का मामला है, उमर गौतम का मामला है, जाकिर नायक का इशू है, कई ऐसे मामलात हैं जहां से मुस्लिम तबके को निशाना बनाकर मिल्लत में खुसूसन खौफ में मुब्तला करने की साजिशें उरूज पर हैं। जबकि दूसरी जानिब ये बातें भी सामने आती हैं कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए कभी त्रिशूल तकसीम करता है, कभी दीगर मामलात में उकसाने की कोशिशें होती हैं, लेकिन कहीं से उस सिलसिले में जांच या गिरफ्तारियों का सिलसिला कायम नहीं रहता। आज इमाम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से इस सिलसिले में एक एहतजाजी रुख अपनाया गया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी धरनों के अलावा मेमोरेंडम और आला अधिकारियों से मुलाकातों का सिलसिला रहा। शहर बेंगलोर में भी इमाम काउंसिल की जानिब से इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद रहा। चलिए जानते हैं इमाम काउंसिल के उन जिम्मेदारों से कि मुस्तकबिल का क्या खाका है और मौजूदा ढांचा तरतीब देने के सिलसिले में क्या लाए अमल तरतीब दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इमाम काउंसिल के वो जिम्मेदारान। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की अचानक गिरफ़्तारी गैर आइनी और जारिहाना कदम है। तब्दीली मज़हब और बाहर की फंडिंग का इल्ज़ाम लगाकर इस तरह का कदम काबिल मज़म्मत है। यूपी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी हुकूमत की गुंडागर्दी और एक तरह की घिनौनी साजिश है। मोदी और योगी हुकूमतें मुसलमानों में खौफ पैदा करने के लिए करने की कोशिश कर रही है। यूपी पुलिस को ईमानदारी के साथ काम करने नहीं दिया जा रहा है। मोदी और योगी सरकार से हमें कहना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मज़हब और अक़ीदत पर अमल आवरी और इसकी तबलीग पर हर एक शहरी का बुनियादी हक़ है और इंसानी और दस्तूरी हक़ है। इसी तरह हमारे दस्तूर ने हर शहरी को अपना माफ़ी ज़मीर की आज़ादी दी है। इन आज़ादियों को ख़त्म करने या महदूद करने की हर कोशिश गैर इंसानी और गैर दस्तूरी कोशिश होगी। लिहाजा मौलाना की गिरफ़्तारी न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर आइनी है। मौलाना पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सियासी मफाद के हुसूल के लिए उन्हें साजिश की तहत फंसाने की कोशिश है। इसके ख़िलाफ़ हम सबको मिलकर एक साथ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। याद रखें, बुज़दिल कौम के साथ अल्लाह की कभी मदद नहीं होगी। लिहाजा हमारी ये खामोशी का नतीजा है। इससे पहले उमर गौतम को गिरफ़्तार किया गया, उसके साथ साथ मुफ्ती जहांगीर को गिरफ़्तार किया गया और आज हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार किया गया। कल कोई और होगा। ये हमारी खामोशी का नतीजा है। हमें उस वक्त आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत थी जब उमर गौतम को गिरफ़्तार किया गया था। हमें आवाज़ ना बुलंद करने की वजह से, हम अपनी आवाज़ को हुकूमत के कानों तक ना पहुंचाने की वजह से, सड़कों पर उतरकर हिंदुस्तान के दस्तूर के सामने रखकर एहतिजाज ना करने की वजह से आज इस तरह के हथकंडे ये हुकूमतें इख्तियार कर रही है। लिहाजा हर एक मुसलमान को, खुसूसन उलमा को, क्योंकि उलमा की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लिहाजा उलमा को चाहिए कि वो अपने एसी कमरे में बैठकर सिर्फ
प्रेस रिलीज देना काफ़ी नहीं है कि उन्हें इस कौम को हिंदुस्तान के दस्तूर में दी गई उस आज़ादी को हासिल करते हुए जो एहतिजाज करने का जो तरीक़ा जो बताया गया उसे हासिल करते हुए हमें सड़कों पर उतरकर एहतिजाज करने की ज़रूरत है, अपने आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है, अपने आवाज़ को हुकूमत के बहरे कानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं पहुँचाएंगे तो आने वाले दिन बड़े भयानक होंगे। आज सिर्फ कलीम सिद्दीकी साहब को बेबुनियाद तरीके से रातों रात गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कोई वजह नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कोर्ट जो है उसे पहले शुरू में रिमांडिंग में देने तैयार नहीं है, लिहाजा उसके बाद फिर अदालत में बहुत सारे चर्चे के बाद रिमांडिंग में देती है। कई सवालात उठते हैं और एक सवाल ये भी उठता है कि हालांकि कलीम सिद्दीकी साहब का ये काम कोई नया नहीं है, बरसों से वो इस काम को अमन तरीके से अंजाम देते आ रहे हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ इस काम को करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक इस वक्त जब इस तरह की गिरफ्तारी एक सवाल पैदा करता है। हालांकि उससे पहले मोहन भागवत के साथ उनकी एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात के बाद एक गिरफ्तारी होती है, तो कई सवाल पैदा करते हैं कि इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। जो इल्ज़ाम उसके बाद एटीएस लगा रही है कि तब्दीली मजहब कर रहे हैं या इनको बाहर का फंडिंग आता है, ये सरासर बेबुनियाद है। अगर इस तरह की चीज़ें जो इल्ज़ाम आज एटीएस लगा रही है तो ये 35 साल से इस काम को अंजाम दे रहे, उस वक्त हमारी एटीएस कहाँ थी, उस वक्त पुलिस कहाँ थी जो आज रातों रात गिरफ्तार करती है। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल हुकूमत से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से और यह हिंदुस्तानी अदालत से दरख्वास्त करती है कि वो बाइज्जत तरीके से हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बाइज्जत तरीके से रिहा कर दें। जब से मोदी हुकूमत आई है हिंदुस्तान में, योगी हुकूमत आई है, ये टोटल फ्लॉप हुकूमत है ये, और अपने हुकूमत चलाने में ये मुकम्मल फेल हो चुके हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं। अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए एक वक्तन फ़वक्तन इश्यूज़ छोड़ते रहते हैं। इनकी एक मीडिया सेल है, मुस्तकिल इसी पर लगा हुआ है, इसी पर डिबेट होती है। मुसलमानों को खुसूसन हिंदुस्तान में अक़लियतों को टारगेट बनाया जाता है और अक़लियतों में खुसूसन मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। जैसा कि हाल ही की मिसाल ले लीजिए, मौलाना उमर गौतम साहब हैं, मुफ्ती जहांगीर हैं, और अभी हाल में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने जो है पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इन्होंने मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम रोल निभाया है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, और इनको रातों रात उठा लिया जाना ये बहुत ही घिनौनी साजिश है, एक बहुत ही सख्त जुर्म है। हम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल मुतालबा करती है अदालत से, क्योंकि हुकूमतों से तो उम्मीद नहीं है। अब योगी हुकूमत में आए दिन देखा जा रहा है, मिसाल हमारे सामने है, आज़म खान की मिसाल हमारे सामने है, जौहर यूनिवर्सिटी, जहाँ से जो है हर तबके का लोग, हर तबके के अफराद मुस्तफ़ीज़ होते हैं। उस यूनिवर्सिटी को जो है निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उस पर जो है नाम लगा हुआ है आज़म खान का। बहरहाल ये जब से योगी हुकूमत आई है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से ऑल इंडिया इमाम काउंसिल अदालत से ये मुतालबा करती है कि हुकूमतों पर लगाम लगाया जाए। किसान अवामी बेदारी मुहिम के तौर पर क्या कोई एहतजाजी रुख अपनाया जाएगा या सड़कों पर उतर कर कोई रुख अपनाया जाएगा? इमाम काउंसिल का अगला जो इक़दाम होगा क्या तरीके का? इमाम काउंसिल आज जो है 22 रियासतों में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और 22 रियासतों में हमारे एहतजाजात हो रहे हैं। कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं पर प्रेस रिलीज़ दिया जा रहा है, और अक्सर जगह जो है एहतजाज करके वहाँ के डीसी को मेमोरेंडम पेश किया जा रहा है। और जब तक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, इंशाअल्लाह हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और हम जो है सड़कों पर निकल आएंगे इंशाअल्लाह। ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी पर सियासी लीडरान, समाजी कारकुरान और मजहबी रहबरान की जो खामोशी है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है ये। तो ऑल इंडिया इमाम काउंसिल मुतालबा करती है
کہ ہر فرد کو میدان میں آنا ہے اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کے سلسلے میں پرزور جو ہے آواز اٹھانا چاہیے. ہاں ہم عدالت سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ عدالت کی سب مل کر جمعیت کو لے کر جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب تنظیموں کے ساتھ امام کونسل شانہ بشانہ کھڑی ہے. ناظرین ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.